सभी साईं भक्तों को रेखा की तरफ से जय साईं राम। आज मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यूँ तो मैं बचपन से ही बाबा की भक्त रही हूँ, लेकिन इतनी बड़े होते हमें पता ही नहीं चला कि हम बाबा से ही जुड़ गए हैं, और कब कैसे जुड़े हमें ये नहीं पता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक स्कूल कॉलेज हमारा सब पूरा समय भक्ति में ही गुजरा है कि मंदिर में जाना, पूजा करना, बाबा को फूल चढ़ाना, और अपनी जो फ्रेंड सर्कल में हम बातें भी करते थे वो भी बाबा के बारे में ही बातें करते थे। कॉलेज टाइम पर बाबा किस मंदिर में जाना और उस टाइम अपनी फ्रेंड के साथ लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर बाबा का दीदार करना, आरती अटेंड करना, और फिर बाबा को एक्चुअली मुझे फूल चढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है आज भी, और ये सब करते करते बाबा में ही रम गए हैं, इस चीज़ का पता ही नहीं चला सच में। और अभी भी जब कभी मंदिर जाते हैं तो लगता है बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो आज हम इस समय पर आकर बाबा के बारे में बोल रहे हैं। मैं जानती ही नहीं थी, मैं बाबा के बारे में आप लोगों से अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पहले तो मुझे कृष्णा जी का मैसेज आया कि हमें एक वीडियो बनाना है सत्संग के बारे में, बाबा जी का कोई भी हमें अपना अच्छा सा अनुभव सबके सामने रखना है। तो पहले मैंने उसको करने के लिए सोचा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे उनके एक बार और मैसेज आ गया, फिर उनके कुछ वीडियोस देखे मैंने, यूट्यूब पे देखे, उनके बारे में सुना, देखा, उनको अच्छा लगा कि सब अपने अपने बारे में बाबा के एक्सपीरियंस सब लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए बाबा के बारे में। मेरे मन के अंदर बाबा का एहसास है जो शुरू से ही रहा है। आज तक मेरी भक्ति बाबा के प्रति, मैं जब भी जाती हूँ ऐसा लगता है बाबा मुझसे बातें कर रहे हैं, और उनके चरणों में अपना सर झुकाना और बाबा से बातें करना मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। भजन गाना भी मुझे बाबा के बहुत करीब लेकर आ जाता है। तो ऐसे ही समय हमारा बीतता चला गया, और हम आज इस यहाँ पर आकर आपसे लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वैसे तो बात बहुत पुरानी है, लेकिन बाबा मेरे साथ थे। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि बाबा मुझे बताएं कि मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे सोचा नहीं था। मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के घर गई हुई थी। वहां पर पहले गए सब, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, पानी वानी, नाश्ता वगैरह सब कराया, और वो किचन में गए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनके घर में किताब रखी हुई थी, वहां पर उस पुस्तक को उठाकर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। वो आए मेरे पास और मुझे बोलने लगे कि तो बाबा की किताब है, पुस्तक है ये, मैं लोधी रोड मंदिर से इसको लेकर आई। तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं ले लूं इसको। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं ये तुझे नहीं दूंगी, ये तू लोधी रोड मंदिर के सामने कोई पुस्तक भंडार है, वहां से ले लेना। तो मैं सोचती रही कि बाबा से संबंधित किताब ही तो है, ये पुस्तक ही तो है, उसको वो मतलब मुझे दे सकती थी, पर उसने नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज का कि बेस्ट फ्रेंड है, चाहती तो वो मुझे वो पुस्तक दे सकती थी, लेकिन नहीं दी। तो कुछ नहीं, मैं मेरे मन में बड़ा बैठ गया, दबाव बढ़ गया मन में कि दी नहीं मुझे बाबा की ये पुस्तक, मुझे मिली नहीं और मुझे पढ़नी है। अब उस समय जब मैं उनसे किताब ले रही थी तो उस दिन या एक दो दिन के अंदर मुझे लोधी रोड मंदिर में जाने का कोई बिल्कुल भी विचार नहीं था। तो अब लोधी रोड मंदिर में जा ही रही थी, तो आसपास के मंदिर में मैं जाती थी। तो वहां पर जाकर मैं जब दीदी के घर से, तो मैं आ गई वहां से वापस अपनी फ्रेंड के घर से। वहां पर मैं घर आ गई, अपनी फ्रेंड को और अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे से बात हो गई है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मंदिर जाके किताब ले लेना। और उस दुकान के बारे में जहाँ तक वो मुझे बता रही थी, वो किताब
आपकी दुकान थी ही नहीं वहाँ पर जो उसने मुझे एड्रेस बताया था। उसके बाद तो मैं कुछ दिन बाद वीरवार था और मैं मंदिर चली गई। वहाँ मंदिर जाने के बाद मैंने बाबा को माला चढ़ाई, पंडित जी को प्रणाम करा बाबा को, और बाबा जी को अपना मन की भाव मैं बता रही थी उनको कि बाबा ऐसे से हो गया है। और मस्तक झुकाया हुआ था। पंडित जी उठे, उन्होंने कहा आप अभी रुको, मैं आपके पास अभी आता हूँ। मैंने सोचा पता नहीं वो मुझसे क्या कह रहे हैं। वो उठे अपने स्थान से, बाबा जी की मूर्ति के पीछे गए और वहां से एक पुस्तक लेकर आए और वो बैठ गए अपने स्थान पर। इतने वो मुझे देख रहे थे कि मैं पूजा करने लग रही हूँ। बाबा के चरणों में मैंने अपना शीश झुकाया, वहां से प्रणाम करके जो बाकी जो मंदिर में है पूरी मूर्तियां हैं वहां पर सबको प्रणाम करके घूम के सारे बाबा को अच्छे से प्रणाम करके मैं पंडित जी के पास प्रसाद लेने के लिए गई। वहाँ पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया और गंगा जल दिया। उन्होंने कहा कि रे ये पुस्तक आपके लिए मैंने रखी हुई थी और आप इसको पढ़ना। मैं उस पुस्तक को हाथ में लिया, उसको पढ़ा, देखा तो साईं सच्चरित्र थी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे नहीं दी थी। और मैंने अब आप देखिए बाबा मेरी सारी बातें सुन रहे थे, बाबा को मेरे मन का भाव पता था कि मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मिली नहीं। और वो एड्रेस जो उन्होंने बताया था वो भी ठीक नहीं बताया था, लेकिन बाबा ने मेरा साथ दिया। बाबा मुझे कह रहे थे कि हाँ रेखा तुम्हें ये पुस्तक पढ़नी है, मैं तुम्हें दूंगा। बाबा का ध्यान अब जब से बाबा मेरी आत्मा में है, मेरे शरीर के जो अंग अंग बाबा में समाये हुए हैं, सब मेरे अंदर साईं बाबा के धूल से मैं अपने आप को सुबह सुबह नतमस्तक होते हैं हम। तो बाबा पर हम अपना ध्यान बनाए रखें और बाबा का कृपा हम पर होती रहे, बनी रहे सदा। जय साईं राम का जयकारा हम करते रहें और हम लोग जो साईं संध्या करते हैं उसे करते रहें। भजन, बाबा के भजन, बाबा का ध्यान, बाबा की माला, बाबा की विभूति अपने मस्तक पे लगाते रहें। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बाबा सभी भक्तों को देखते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। तो बाबा हमारे साथ हमेशा चलते हैं, साथ रहते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो आइए मिलकर बाबा का एक बार जयकारा लगाएं। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जय साईं राम।